गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 10th रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन श्वसन की एक प्रक्रिया है जिसमें हम सांस लेते हैं और जो हमारा फूड पार्टिकल है वो टूट कर क्या है हमें एनर्जी देता है। ये कंप्लीट प्रोसेस होती है, सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होती, सांस लेना नहीं होता। तो जीवों में ये रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। One day, Bhujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन भूजो बड़ी उत्सुकता से अपने दादा दादी का इंतजार कर रहा था जो कि शहर से आ रहे थे साल बाद। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था क्योंकि वो अपने दादा दादी को बस स्टॉप से ही रिसीव करना चाहता था। He ran fast, वो भागा, दौड़ा तेज, and reached the bus stop in a few minutes, और कुछ ही मिनट्स में बस स्टॉप पर चला गया। He was breathing rapidly, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। His grandmother asked him why he was breathing so fast. उसकी दादी माँ पूछते हैं कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से सांसें क्यों ले रहा है। भूजो टोल्ड हर डैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो भूजो उन्हें बताता है कि वो दौड़ता हुआ आया है पूरे रास्ते। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। वो सोचता है कि दौड़ने से इंसान जो है वो ज़ोर ज़ोर से सांसें क्यों लेता है, ऐसा क्या हो जाता है। द आंसर टू भूजोज क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर इस बात में है कि हम क्यों सांस लेते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेना श्वसन का ही एक हिस्सा है। लेट्स लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब देखो, अब आप ये पढ़ोगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। ब्रीदिंग क्या है, जस्ट नॉर्मल हम सांस लेते हैं, इन आउट करते हैं एयर को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन रेस्पिरेशन उससे अलग है। रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हमें एनर्जी देती है। वाई डू वी रेस्पायर, हम श्वसन करते क्यों हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था हर ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनता है जिन्हें हम सेल्स बोलते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा कामगार फंक्शनल कार्यकारी क्या है यूनिट है किसी भी जीव की। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। हर सेल का अपना अपना काम होता है। न्यूट्रिशन लेना, पोषक तत्व लेना, ट्रांसपोर्ट उन्हें शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना, एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना शरीर से, रिप्रोडक्शन क्या है अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देना। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। तो इतने सारे काम करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। कहते हैं जब हम खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, हमें तब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन जब हम आइज़ ब्लिंक करते हैं, हम कोई भी काम नहीं करते, तो सिर्फ ये आइज़ ब्लिंकिंग में, सुनने में, देखने में, इसमें भी क्या है एनर्जी चाहिए होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट डैट यू शुड ईट रेगुलरली। तो क्या अब आप कह सकते हो कि आपके पेरेंट्स आप पर इस चीज़ के लिए दबाव क्यों डालते हैं कि आपको प्रतिदिन खाना खाना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। फूड में एनर्जी स्टोर्ड होती है विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान रिलीज होती है। देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसीलिए हर जीव जो है वो रेस्पायर करता है ताकि खाने से एनर्जी ले सके।
ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस में हवा को अंदर लेते हैं। यू नो डैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आपको पता है कि हवा में ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और हम वो एयर बाहर छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। द एयर वी ब्रीद इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल्स। कहते हैं वो एयर जो हम अंदर लेते हैं वो शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाई जाती है और अल्टीमेटली टू ईच सेल, और हर सेल तक ये पहुंच जाती है। इन दी सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कहते हैं सेल में जो ऑक्सीजन है, एयर की ऑक्सीजन है, वो मदद करती है खाने को तोड़ने में, सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration। कहते हैं खाने को तोड़ने की प्रोसेस जो सेल में होती है और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये हर ऑर्गेनिज्म की सेल्स में होती है। इन द सेल द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल के अंदर जो फूड जो मेनली ग्लूकोज होती है, इसको तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीजन की मदद से। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। कहते हैं जब ये ग्लूकोज टूटती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ध्यान रखना है जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की हेल्प से टूटे तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। कहते हैं खाना बिना ऑक्सीजन की हेल्प से भी तोड़ा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जब खाना टूटता है तो एनर्जी रिलीज करता है, छोड़ता है। अब देखो इसमें ग्लूकोज टूटी है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज टूटी है किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या रिलीज हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट होती है जो हवा की एब्सेंस में भी, जहाँ हवा नहीं है वहाँ पर भी ये रह सकती है, सर्वाइव कर पाती है। इन्हें हम एनारोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन्हें एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होती, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो जो ग्लूकोज है फिर किस में टूटेगी, ये विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन में, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। देखो जब ऑक्सीजन की हेल्प से टूट रही थी तो क्या बन रहा था, यहाँ वाटर बन रहा था, लेकिन जब बिना ऑक्सीजन की हेल्प से टूट रही है तो यहाँ क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। ये डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। दे रेस्पायर एनारोबिकली, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए होती इन्हें, तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इल्ड अल्कोहल, और क्या देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। इसीलिए इनको वाइन और बियर बनाने में यूज़ किया जाता है। आप अपने 8th क्लास में जाके ये पढ़ोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इन सब चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। तो ईस्ट को इसीलिए यूज़ करते हैं वाइन और बियर बनाने में, क्योंकि ये एनारोबिकली क्या है, रेस्पायर करती है। आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमारे जो मसल सेल्स हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, लेकिन केवल थोड़े से टाइम के लिए। व्हेन देयर इज़ ए टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, कहते हैं जब
टेम्परेरी ऑक्सीजन की कमी हो जाए हमारे शरीर में कुछ टाइम के लिए। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। कहते हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, घंटों तक हम चल रहे हैं, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा शरीर जो है एनर्जी की डिमांड को बढ़ा देता है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है हमारी बॉडी में वो लिमिटेड होती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो अपने आप ही बॉडी में क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, जो क्या है एनर्जी की डिमांड को पूरा करती है। तो देखो फिर कैसे होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ना हो तब क्या बनता है, ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब ये ध्यान रखना है, ये विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन होगा, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन होगा तो अल्कोहल बनेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना हो तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बनेगी। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। कहते हैं आपके मसल्स क्यों पेन करने लग जाते हैं जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो। द क्रैम्प्स अक्कर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। तो ये मसल क्रैम्प्स जो हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारी मसल सेल्स हैं वो एनारोबिकली क्या है, रेस्पिरेशन करती है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होती, इसमें पार्शियली होती है, जिससे क्या है लैक्टिक एसिड बन जाता है। द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कोजेज मसल क्रैम्प्स। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो ये लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा हो जाता है इसी से क्या है मसल्स पेन करते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और मसाज। तो हमें इन दर्द से, क्रैम्प से कैसे छुटकारा मिलता है, जब हम गर्म पानी में नहाते हैं या मसाज लेते हैं। कैन यू गैस वाई इट इज सो। तो क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों होता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो जब गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज लेते हैं, इससे हमारी ब्लड की सर्कुलेशन है वो और ज़्यादा अच्छे से होने लग जाती है। एज ए रिजल्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। जिससे क्या ऑक्सीजन मसल सेल्स तक ज़्यादा पहुंच पाएगी। द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो जो लैक्टिक एसिड जो आधा टूटा हुआ था वो पूरी तरह से टूट जाएगा और दोबारा क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब होता है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी का हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड लक।